हेलो एवरीवन। आज हम हमारी MCQ सीरीज़ का पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए, बिकॉज़ हम एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन की डिटेल स्टडी करते हैं ऑप्शन से रिलेटेड, ताकि अगर उससे रिलेटेड इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर? ए रामानुजा, बी रामानंदा, सी वल्लभाचारी या डी नामदेवा। तो इसका आंसर हमारा रहेगा रामानंदा। डिटेल देखते हैं। कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ स्वामी रामानंदा इन वाराणसी. He is an Indian mythic poet and a saint whose writing influenced the Hinduism भक्ति movement. So, जो कबीर थे वो भक्ति मोमेंट से रिलेटेड थे. कबीर्स पोएम were in vernacular Hindi, borrowing from various dialects, including Brij, Bhojpuri, and Avdi. They cover various aspects of life and call for a living devotion for God. Next question. The only Hindu courtier of Akbar who accepted Deen-e-Ilahi was A. Todarmal, B. बीरबल, C. तानसेन या D. मानसिंह. ये जो चारों ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये अकबर के चारों ही कोर्टियर में थे. नवरत्न 9 ज्वेल्स जो कहते थे अकबर के, उनमें से ये चारों थे. सो दीन-ए-इलाही को फॉलो करने वाले थे बीरबल. सो Raja Birbal was a Hindu advisor in the court of Mughal Emperor Akbar. Birbal was born in as Mahesh Das Brahma Bhatt. सो बीरबल का जो ओरिजिनल नेम, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, बीरबल का ओरिजिनल नेम क्या था? तो महेश दास ब्रह्म भट्ट. बीरबल was appointed by Akbar as a poet and a singer in around 1560. He was one of the Navratans यानी 9 jewels of Akbar. Birbal was one of only a few persons other than Akbar that were दीन-ए-इलाही believers. तो अकबर के अलावा अगर किसी ने फॉलो किया था दीन-ए-इलाही को, वो थे बीरबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Muhammad bin Qasim conquered Sindh in the year 712 AD, 812 AD, 912 AD या फिर D 1012 AD. सो इसका आंसर हमारा रहेगा 712 AD में. इसके बारे में डिटेल देखते हैं. मोहम्मद बिन कासिम वॉज एन अरब मिलिट्री कमांडर ऑफ द उमायद खलीफत. तो उमायद खलीफत के जो मिलिट्री कमांडर थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम, हु लेड द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध from the last Hindu king राजा दहीर in the Battle of अरोर. सो बैटल ऑफ अरोर हुआ किसके बीच में था? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहीर के बीच में. He was the first Muslim to have successfully captured Hindu territories and initiate the early Islamic India in 712 AD. तो इस्लामिक जो इनिशिएशन था, पहला मुस्लिम सक्सेसफुल, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी वेस्ट बंगाल. सो इसका आंसर हमारा रहेगा गुजरात. अब हम इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं. इंडिया इज सिचुएटेड north of the equator between 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minute north latitude. सो अगर लैटिट्यूड में आपसे पूछा जाए कि इंडिया की लोकेशन क्या है तो ये इसकी लोकेशन है. एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड में पूछा जाए तो ये वाली, और जो लॉन्गिट्यूड में पूछा जाए तो ये 97 वाली, ये हमारा उसका डिटेल्स हैं. इंडिया मेजर्स
3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस पूछा जाए तो 3,214 किलोमीटर्स एंड 2,933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का पूछा जाए डिस्टेंस तो 2,933 किलोमीटर्स। It has the land territory of 15,200 kilometers and a coastline पूछा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया की जो प्रेजेंट स्टेटस है वो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं हमारे पास। एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ये जोग्राफिकल लोकेशंस और जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस है ये हमें याद होना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी? ए कैंडला, बी टूटिकोरिन, सी कोचीन या डी हैदराबाद। अब लोगों को कन्फ्यूजन इसमें होता है कि ये हैदराबाद होगा या टूटिकोरिन। तो पर्ल सिटी के बारे में पूछा जाए तो वो टूटिकोरिन होता है। डिटेल्स देखते हैं इसकी हम। टुट्टुकुड्डू ऑल्सो नोन एज टुट्टिकोरिन इज अ पोर्ट सिटी एंड टुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। कहाँ सिचुएटेड? तमिलनाडु में। इट इज़ एन emerging energy and industrial hub of South India. Emerging energy and a industrial hub of South India. And it is known as the Pearl City. Pearl City के बारे में पूछा जाए तो वो टूटिकोरिन है। Due to the pearl fishing carried out in the town. And Hyderabad is considered the main pearl trading center in India. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पर्ल ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया है तो वो हैदराबाद है, बिकॉज ऑफ विच द सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ द पर्ल। तो हैदराबाद अगर पूछा जाए तो सिटी ऑफ पर्ल, एंड पर्ल सिटी पूछा जाए तो टूटिकोरिन। इसके आगे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज यूज टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? ए रेजिस्टेंस, बी कैपेसिटेंस, सी इंडक्टेंस या डी डायोड। सो इसका आंसर होगा हमारा कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस है वो डीसी को ब्लॉक करता है, इंडक्टेंस हमारा एसी को ब्लॉक करता है। सिमिलरली कैपेसिटेंस एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है, और इंडक्टेंस हमारा वाइसा वर्सा काम करता है। डिटेल्स देखते हैं। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in an electric field. It is a passive electronic component with the two terminals. Capacitor contain at least two electrical conductors, often in the form of metallic plates, or the surface is separated by a dielectric medium. तो कैपेसिटर बनता कैसे है? मेटालिक प्लेट्स होती हैं दो, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। act as a open circuit for DC and a closed circuit of AC. तो AC के लिए अगर closed circuit का काम कर रहा है तो मतलब AC को वो पास करेगा। open circuit है यानी ब्लॉक कर रहा है तो DC को ब्लॉक करता है। It implies that it passes AC and a block DC, और इससे अपोजिट काम हमारा इंडक्टर करता है। नाबार्ड इज एन ए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या डी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो नाबार्ड हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, is an apex regulatory body for the overall regulation of regional rural bank and apex cooperative bank in India. It is under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India. NABARD was established on the recommendation of B. Sivaraman Committee on 12th of July 1982। ये डेट याद रखनी है और कमेटी का नाम याद रखना है कि नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे स्टेब्लिश हुई थी। टू इम्प्लीमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट इन 1981। तो किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया था? जो एक्ट था वो 1981 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी कोक या डी लैम्प ब्लैक। तो हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डायमंड। कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मैनी एलोट्रॉप्स, मतलब एलोट्रॉप्स का क्या मतलब है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होंगे ड्यू टू इट्स वैलेंसी। द वेल नोन फॉर्म ऑफ कार्बन इंक्लूड्स डायमंड एंड ग्रेफाइट। Recent studies, more allotropes have been discovered and researched, including the ball-shaped Buckminster fluorines 660 का combination होता है इसके अंदर, and sheets such as graphene. And the diamond is a well-known allotrope of carbon, the hardest and extremely high reflective index and high dispersion of light of make diamond useful for industrial application and for jewelry. हम सबको पता है कि डायमंड के क्या काम है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम और क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।